Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a torch bulb is rated as 1.5 volt and 500 milliampere. Find out the resistance of the torch. आपको क्या बताना है? पर टॉर्च का रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर रेटिंग्स गिवन कर रखे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल रेटिंग लिख लीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल रेटिंग विल बी द इलेक्ट्रिकल रेटिंग, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? इलेक्ट्रिकल रेटिंग का देखिए बच्चों क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल रेटिंग का मतलब होता है ना कि देखिए कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपका फोन होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है? हर किसी की क्या होती है? कोई ना कोई आपकी इलेक्ट्रिकल रेटिंग होती है। मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस में आपको पावर रेटिंग गिवन होती है, ठीक है? उसमें आपको पावर भी लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है? वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि उससे हम देखिए क्या कर सकते हैं? उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें बोल रखा है टॉर्च बल्ब की हमें रेटिंग गिवन कर रखी है 1.5 वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट अगर हम क्या करते हैं इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा? 500 मिली एम्पियर के इक्वल करेगा, ठीक है? ये आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है डेटा, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमें क्या बताना है? रेजिस्टेंस बताना है। वोल्टेज देखिए कितनी है? अगर आप देखिए एक्सटर्नली 1.5 वोल्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं बल्ब में, ठीक है? जो आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट के इक्वल है, तो इससे कितना करंट फ्लो करना चाहिए आपको? 500 मिली एम्पियर, ठीक है? तो करंट भी आपको क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू आपका वी बाई आई के इक्वल होता है, ठीक है? या फिर वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है? बेसिक सा फॉर्मूला है। आर क्या हो गया आपका? वी बाई के इक्वल, ठीक है? वी बाई आई के इक्वल। वी कितना बच्चे यहाँ से आपका? वी आपको सॉरी 1.5 वोल्ट है, कितना है? 1.5 वोल्ट, ठीक है? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर को देखिए क्या होता है? 1 मिली एम्पियर को हम 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? अब बच्चों यहाँ से क्या होगा? देखिए 1.1, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू आपका कितना हो गया? 10 टू द पावर 3 ऊपर चला गया, और डिनोमिनेटर में आपका कितना बच गया? 500, ठीक है? इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे तो कितना आता है आपका? 1500 के इक्वल आएगा, 123, ठीक है? डिवाइडेड बाय कितना? 500। तो यहाँ से देखिए आपका जीरो जीरो से कैंसिल, तो आपका 3 के इक्वल आ गया, क्या? ओम्स, ठीक है? 3 ओम्स हो जाएगा, ठीक है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है? ओम्स होती है। वोल्ट अगर वोल्टेज की अगर आपकी यूनिट क्या वोल्ट है, और करंट की यूनिट अगर आपकी एम्पियर है, तो आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स ही होगी, ठीक है? ओम्स को डिफाइन ऐसे किया जाता है। सो 3 ओम्स क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऑलराइट? तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये किसके इक्वल होगा? आपका 3 ओम्स के यहाँ पर से इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट? सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके? 3 ohms क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर? So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.